हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्नोफाइल। और आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में पहली एल्गोरिथम। तो जो पहली एल्गोरिथम है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रोसेस पहले इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करेगा या रीड राइट की रिक्वेस्ट करेगा डिस्क में से, तो वो सबसे पहले ही उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाएगा। फर्स्ट कम यानी कि पहले आओ, फर्स्ट सर्व यानी कि पहले आओ। तो इसी केस के अकॉर्डिंग चलेगी ये हमारी एल्गोरिथम। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम होती है, सबसे सिंपल डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। और इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट को एंटरटेन करा जाता है। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती जाती है वैसे वैसे डिश क्या होती है, अपने रिक्वेस्ट को एंटरटेन करती जाती है। यानी कि जो पहले आएगा उसे पहले एंटरटेन करा जाएगा, जो बाद में आएगा उसे बाद में डिश क्या करेगी, परमिशन देगी रीड या राइट करने की अपने ऊपर। तो आइए देखते हैं ये होते कैसे। आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे प्रोसेसेस रीड या राइट करना चाहते हैं। तो हमारा जो रीड राइट हेड है वो कहाँ पे है, वो है हमारा 53 पे। तो 53 पे है। सबसे पहले आपको इसके लिए एक लाइन बनानी पड़ेगी और जितने भी प्रोसेस हैं उनको बारी बारी से लिखना पड़ेगा, 0 से लेकर लास्ट तक सॉर्टेड सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया हम लोगों ने सॉर्टेड सीक्वेंस। तो सॉर्टेड सीक्वेंस लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या होगा, ये सॉर्टेड सीक्वेंस लिखने के बाद क्या होगा, पहला प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो पहला प्रोसेस क्या है 98। लेकिन रीड राइट हेड कहाँ पे है, रीड राइट हेड जो है वो हमारा है 53 पे। यानी कि इस एरिया पे रीड राइट हेड होगा और यहीं से काम की शुरुआत होगी। इसके बाद कहाँ पे जाएगा 98, यानी कि इस तक पहुँचना होगा उसे। तो देखते हैं 53 से कहाँ तक जाएगा वो, 98 तक। 53 से गया हमारा कहाँ से 53, यहाँ से पॉइंट से कहाँ तक गया वो 98 तक। अब दूसरी कौन सी रिक्वेस्ट है, दूसरी रिक्वेस्ट है 183 की। तो 183 पे रीड राइट रिक्वेस्ट चाहिए, तो 98 से कहाँ जाना है आपकी उसे 183, यानी कि यहाँ तक जाना। तो ये गया 98 से कहाँ जाएगा 183 तक, ये पहुँच गया 183 तक। नेक्स्ट आती है हमारी जो रीड राइट रिक्वेस्ट, वो है 41। तो 41 कहाँ है 183 के बाद, 41 है यहाँ पे, ये केस है 41 का। तो यहाँ से क्या आएगा 183 से अभी कहाँ तक आएगा 43 तक, 41 तक सॉरी। तो 41 तक आ गया ये रीड राइट रिक्वेस्ट ने एंटरटेन कर ली। इसके बाद कौन सी रीड राइट रिक्वेस्ट है 122। तो 122 ये रही। तो 122 तक आना पड़ेगा, यानी कि 41 से इस पोजीशन से कहाँ तक जाना है उसे 122 तक। तो 122 तक गई लाइन हमारी ये, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रही है इसलिए जो पहले आएगा उसे ही पहले आएगा। अब 122 के बाद कौन सी रिक्वेस्ट आई हमारी 14। तो 14 कहाँ पे हमारा ये रहा। तो बैक में क्या करेगा, रीड राइट है ट्रैवर्स अपनी लोकेशन को बैक करेगा, कुछ ऐसे आएगा यहाँ तक 14 तक। देखें ये आ गया 14 तक। अब इसके बाद कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए हमारी 124 की। 124 पे रीड राइट रिक्वेस्ट चाहिए। तो 124 कहाँ है हमारा इस रो में, ये रहा 124। तो ये कहाँ तक जाएगी 124 तक, ये पहुँच गए 124 तक। 124 के बाद कौन सी आ रही है हमारी, 124 के बाद आई है 65। तो 65 तक पहुँचेगा, तो आ गया 65 हमारा ये है। तो 65 तक नीचे पहुँच गया, ये पहुँच गया 65 तक। 65 से के बाद कौन सी रिक्वेस्ट है 67 लोकेशन का है हमारी, 67 लोकेशन है यहाँ तक। तो ये पहुँचेगा यहाँ से 65 से 67। यानी कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है तो वहाँ से वो ऑर्डर में चला है। सबसे पहले क्या था रीड राइट है हमारा, यहाँ पे लिखा है मेंशन है 53 पे है, तो 53 से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट आई थी किसकी 98 की, तो 98 तक गया था। 98 से फिर कहाँ गया था यहाँ तक 183 पे आई थी। फिर कौन सी आई थी 41 की, तो ये कहाँ गया था 41 तक। उसके बाद आई थी 122 की, तो 122 तक चला गया। उसके बाद आई 14 की, तो ये 14 तक आ गया। 14 के बाद आई थी 124 की, तो ये 124 तक आ गया। उसके बाद 65 की आई थी, तो 65 की। और फाइनली किसकी आई थी 67 की, तो ये 67 पे पहुँच गया। ये था हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आइए अब इसके टोटल मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये डायग्राम कुछ बना था। मोमेंट का मतलब क्या है कि कितना ये रीड राइट हेड को मतलब अपनी पोजीशन से डिसएलोकेट होना पड़ा, बार बार लोकेशन चेंज करनी पड़ी। तो टोटल मोमेंट यानी कि कितना वो चला है रीड राइट हेड। तो कहाँ से पहले कहाँ से था 53 से हमारा कहाँ तक गया 98 तक। तो इसको निकालने के लिए इसमें कितना मूवमेंट हो रहा है निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, यानी कि 98 में से 53। तो 98 में से 53 क्या करेंगे घटा देंगे। तो 98 में से 53 जो है हमारा
घट गया। 98 में से 53 माइनस करा तो कितना आया 45। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, 90 तक पहुंचने के बाद वो कहाँ पे गया था, वो गया था 183। तो 183 में से क्या करेंगे, अब की बार 98 माइनस कर देंगे। 183 में से 98 माइनस करा 85। नेक्स्ट कहाँ गया था वो राइट हैंड, वो गया था हमारा 41 पे। तो 41 क्योंकि छोटा है इसलिए क्या घटाना पड़ेगा, 183 में से 41। एक बात याद रखिएगा, जाए भले ही छोटे पे लेकिन हमेशा क्या होता है, बड़े में से छोटा नंबर ही माइनस होता है। यहाँ पे 41 में से 183 माइनस नहीं होगा, माइनस क्या होगा 183 में से ही 41। तो आया 142। इसके बाद कहाँ गया था हमारा, ये गया था 122 पे। तो 122 में से 41 घटाएंगे, आया 81। नेक्स्ट कहाँ पे गया था वो गया था 14 पे। तो इस बार क्या करेंगे, 122 में से 14 घटाएंगे 108। नेक्स्ट आया वो हमारा रीड राइट हैंड कहाँ पे पहुंचा था 124 पे। तो 124 में से इस बार क्या घटाएंगे 14 माइनस कर दिया तो आया 110। उसके बाद कहाँ पहुंचा था वो पहुंचा था 65 पे। 65 124 में से 65 माइनस करेंगे 59। और ऐसे ही लास्ट में कहाँ गया था 67। तो 67 में से 65 माइनस करेंगे वो आ गया 2। अब इनका टोटल मोमेंट निकालना है। तो टोटल का मतलब क्या होता है, जितने भी आए हैं मोमेंट्स इनको क्या करेंगे हम लोग, इन मोमेंट्स को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 632। तो ये है टोटल मोमेंट्स। ये थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली हमारी एल्गोरिथम। ये इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज सबसे सिंपल एल्गोरिथम है, कोई भी आसानी से समझ सकता है, इसे अंडरस्टैंड कर सकता है और इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। इसमें कोई स्टार्वेशन नहीं होता, यानी कि किसी प्रोसेस को बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ता। जिस ऑर्डर में आता है वो उसी ऑर्डर में उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते चलते हैं। इसमें क्या होता है, कैन यूज विद लेस टाइम, यानी कि बहुत इजी टाइम में हम इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स मोर सीक टाइम, यानी कि सीक टाइम इसका बहुत ज़्यादा हाई है। मोर वेटिंग टाइम, यानी कि कभी कभी क्या होता है, बीच वाला जो प्रोसेस होता है वो इतना बड़ा होता है कि बाकियों को उसका बहुत वेट करना पड़ता है। इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट तो है ही, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा था, रीड राइट हेड्स जो आ रहे थे वो बार बार देखिए यहाँ पे क्या था, बिल्कुल 183 थी। 183 से बीच की रिक्वेस्ट सब छोड़ते हुए से कहाँ जाना पड़ा, सबसे इधर 41 पे। देखिए बीच में कितनी सारी रिक्वेस्ट हो सकती थी एंटरटेन, 65 हो सकती थी, 67 हो सकती थी, 98 तो हो ही गई, 122 हो सकती थी वापसी के टाइम पे भी, लेकिन नहीं, उसे कहाँ आना था 41 पे ही आना था, क्योंकि तब तक बाकी प्रोसेस आए ही नहीं थे। इस वजह से क्या होता है, रीड राइट हैंड मूवमेंट्स क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इस एल्गोरिथम को इनएफिशिएंट भी बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे शॉर्टर सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड स्टे इन टच विद लर्नोफाइल अगर आपको आगे के लेक्चर सुनने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे।